हेलो बच्चों, आज का टॉपिक है स्टाइल नंबर 3, कन्वर्जन साइकिल स्टाइल नंबर 3। तो स्टाइल नंबर 3 को देखने के पहले आप लोग पहले स्टाइल नंबर 1 और 2 जरूर देख लें, क्योंकि आज हम इसी में हेलो एल्केन बनाने की सामान्य विधियां और इसी में नेम्ड रिएक्शन जोड़ने वाले हैं। ठीक है, तो कन्वर्जन साइकिल आज का जो टॉपिक होगा हमारा, कन्वर्जन साइकिल नंबर 3। इसमें हम लोग करने क्या वाले हैं कि हेलो एल्केन बनाने की विधियां भी जोड़ेंगे। तो चलो देखते हैं कैसे जोड़ते हैं। यह मेथेन, मेथेन में रिएक्शन तुमने कराई थी Cl2 और HNU की, मेथिल क्लोराइड, इसकी तुमने कराई थी 2Na शुष्क ईथर की प्रेजेंस में मेथिल क्लोराइड के साथ। तो हमको क्या मिलेगा? एथेन। इस रिएक्शन का नाम है बुर्ज अभिक्रिया। ठीक, फिर तुमने इसकी रिएक्शन कराई थी किसके साथ? Cl2 और HNU के साथ। तो ये तुमको क्या देगा? एथिल क्लोराइड। इस एथिल क्लोराइड का रिएक्शन तुमने कराई थी KOH इक्वस के साथ, तो इसने तुम्हें दिया था एथिल एल्कोहल। ध्यान से देखते रहना, एक एक शब्द सीखना है। फिर एथिल एल्कोहल का तुमने ऑक्सीकरण कराया, अम्लीकृत पोटेशियम डाइक्रोमेट। अगर ऐसे नहीं बोलना चाहते हो तो ये कह सकते हो K2Cr2O7 प्लस सांद्र H2SO4। तो अब ये तुमको क्या दिया था इसने? एसिटल डिहाइड। एसिटल डिहाइड का तुमने पुनः ऑक्सीकरण कराया था K2Cr2O7 प्लस सांद्र H2SO4 के साथ। तो इसने तुमको दिया था एसिटिक एसिड। इसकी रिएक्शन तुमने कराई थी NaOH के साथ, तो इसने क्या दिया था तुमको? सोडियम एसीटेट। और सोडियम एसीटेट की रिएक्शन कराई थी सोडालायम के साथ, NaOH प्लस CaO के साथ। तो हमें मेथेन मिल गया था। ठीक, तो ये तो हमने स्टाइल नंबर 1 में भी पढ़ा। अब इसी में अगर हम थोड़ा हाईटेक दिमाग लगा दें तो हेलो एल्केन बनाने की सामान्य विधियां तुम यहीं पर कर सकते हो, और व्हाट हैपन भी यहीं पर कर सकते हो, और कुछ नेम्ड रिएक्शन भी कर सकते हो। कैसे? जरा ये देखो, एथेन है। अगर इस एथेन की तुम रिएक्शन करा दो Br2 के साथ HNU की प्रेजेंस में 400 केल्विन ताप पर, तो ये तुमको दे देगा एथिल ब्रोमाइड। देखो C2H5Br है, क्या हमें एथिल ब्रोमाइड मिल गया? बिल्कुल मिल गया। अब तुम्हारे कोर्स में है हैलोजन विनिमय अभिक्रिया, कोनांट फिंकलस्टीन और स्वाल्ट। देखो इसमें कैसे हम करते हैं। क्या ये तुमको RX दिख रहा है? जरा ध्यान से देखो, C2H5Cl, ये तो RX है, हेलो एल्केन। देखो RX, R के स्थान पे C2H5 और X के स्थान पे क्या है? आई बारात कुल्हड़ फेंक में से कोई है, तो Cl हमने लिया। जरा इसकी अगर हम रिएक्शन करा दें, ध्यान से देखना, किसके साथ? सोडियम आयोडाइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। तो यहां का Cl और यहां का Na निकल जाएगा, तो क्या निकलेगा? NaCl। और ये I यहां पर आ जाएगा, तो ये हमको देगा C2H5I प्लस NaCl निकल जाएगा। नेम्ड रिएक्शन है, इसलिए हम साथ में वो भी लिख देते हैं जो निकल जाएगा। ठीक है, देखो क्या ये एथिल आयोडाइड मिला। यहां पर ध्यान से देखो Cl है, यहां पर ध्यान से देखो I, हाइलोजन में इंटरचेंज हो गया, हाइलोजन चेंज हो रहे हैं, इसी कारण इसका नाम है हाइलोजन विनिमय, कि हाइलोजनों में परिवर्तन हो रहा है, बदल रहे हैं, अदला बदली हो रही। अब देखो सॉल्ट, इस रिएक्शन का नाम लिख देते हैं कोनांट फिंकल्स्टीन रिएक्शन।
अभी घबराए नहीं, अभी एक बार तुम इनको इसमें सीखो कन्वर्जन साइकिल में, फिर अभी इनका हम जल्दी ही लेसन उठाएंगे और उसमें पूरी की पूरी रिएक्शन करवा देंगे। ठीक है, पहले एक बार तुम ये कन्वर्जन से सीख लो, इसकी मदद से हमें सूत्रों का ज्ञान हो जाएगा, रिएक्शन कैसी कैसी आती इसका ज्ञान हो जाएगा, फिर हमें लेसन पढ़ने में बहुत आसानी रहेगी। अब देखो सॉल्ट रिएक्शन क्या होती है, जब तुम एथिल क्लोराइड को गर्म कर दो AgF के साथ, जरूरी नहीं है कि तुम यहां एथिल क्लोराइड से बनाओ, तुम यहां से भी बना सकते हो दोनों रिएक्शन, बात समझ रहे हैं? ठीक, तो यहां का Ag और यहां का Cl निकल जाएगा, तो ये क्या बना के देगा तुमको, C2H5F, नाम एथिल फ्लोराइड, प्लस क्या निकल जाएगा, AgCl। इस रिएक्शन का नाम है सॉल्ट अभिक्रिया। इसका क्या नाम है, सॉल्ट अभिक्रिया। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, यहां पर जरा ध्यान दो, तुमको क्या दिख रहा है, एल्कोहल हमको दिख रहा है, एथिल एल्कोहल। तो तुमने पढ़ा है हेलो एल्केन बनाने की विधियां में एल्केनालों द्वारा, इसके अंतर्गत 4 रिएक्शन आएंगी, कौन कौन सी आएगी जरा देखो। अगर तुम इसकी पहले रिएक्शन करा दो किसके साथ, सांद्र HCl के साथ रिएक्शन कराना है निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में, निर्जल ZnCl2। अब जरा यहां पर एक बात ध्यान दें, ये जो सांद्र HCl और निर्जल ZnCl2 है, ये इसको हम बोलते हैं ल्यूकास अभिकर्मक। ठीक, तो जब इसकी रिएक्शन कराओगे तो यहां का H यहां का OH, ध्यान से देखो यही तुमने पढ़ा है, यहां का H यहां का OH निकल जाएगा, तो यहां क्या बचा C2H5, यहां क्या बचा Cl, दोनों को जोड़ दो तो क्या ये बना के देगा तुमको C2H5Cl प्लस H2O। तो इस रिएक्शन का नाम होता है ग्रुप प्रक्रम। देखो नेम्ड रिएक्शन आती चली जा रही है। अब देखो ये एथिल एल्कोहल दिख रहा है, अब अगर इस एथिल एल्कोहल की रिएक्शन हम करा दें फास्फोरस हाइलाइड के साथ, अब थोड़ा सा यहां पर पहले देख लो अलग से, फास्फोरस हाइलाइड कैसे बनेंगे, ये फास्फोरस है, फास्फोरस 2 प्रकार की संयोजकता 3 और 5 देता है, हाइलाइड X माइनस, तो जब इसके साथ इनको तुम रिएक्ट कराओगे इस तरह से, तो बहारो फूल बरसाओ। जरा देखो इसको फिर से बना देते हैं, साफ साफ बना लो तब अच्छे से तुम्हें समझ में आ जाएगा। ध्यान से देखना, ये तुम्हें बनाना आना चाहिए, पूरी की पूरी आगे से आगे केमिस्ट्री में तुम्हें इसकी रिएक्शंस मिलती रहेंगी। इसकी संयोजकता 3 और 5, ठीक, और इसको हाइलाइड के साथ तुम रिएक्शन करा रहे हो। ठीक, अब चलो देखो यहां पर 1 है, माइनस का 1, यहां पर प्लस के 3, तो यहां भी माइनस प्लस भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, यहां पर 1, यहां पर देखो 5 और यहां पर 1, कॉन्सेप्ट बहारो फूल बरसाओ, तो ये बना के तैयार करेगा PX3। अब EX के स्थान पे रख दो PCl3, आई बारात कुल्लड़ फेंक में से Pi3 PBr3, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, फास्फोरस ट्राई आयोडाइड, फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड, सेम कंडीशन यहां लगाओ, ये संयोजकता यहां लाओ, ये संयोजकता यहां ले जाओ, तो बहारो फूल बरसाओ के नियम से तो क्या बनेगा PX5। अब X के स्थान पर उठा उठा के रख दो, तो ये क्या बना के देगा PCl5 Pi5 PBr5। बात समझ में आई यहां तक क्लियर है सबको? इसका नाम फास्फोरस पेंटा क्लोराइड, फास्फोरस पेंटा आयोडाइड, फास्फोरस पेंटा ब्रोमाइड। इतना क्लियर है सबको? अब देखो तो ये फास्फोरस से 2 प्रकार के हैलाइड मिलेंगे, एक ट्राई और एक पेंटा। तो अब हम पहले इसकी रिएक्शन करा रहे PCl3 की। देखो जरा PCl3 की रिएक्शन पहले
यहां पर देखो, इसके बाद हम फिर एक लाइन में कर देते हैं। जरा ध्यान से देखो, यहां Cl कितने दिख रहे हैं? 3। एथिल कितने हैं? 1। तो 1 Cl तो इसके साथ तुम जोड़ दोगे, 2 Cl क्या करेंगे? ऐसी कंडीशन में हमको इसको बढ़ाना पड़ेगा। जरा देखो, ले लिया। अब यहां का 3O और यहां के P, ये 3 OH ले लो, वहां का P, तो जुड़कर क्या बनेगा? H3PO3। देखो पहले, और यहां पर देखो C2H5 कितने बचे? 3। तो 3 C2H5 है तुम्हारे पास। Cl कितने हैं? 3। तीनों के साथ एक एक जोड़ दो, तो क्या 3C2H5Cl नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। तो इसने हमको क्या दिया? एथिल क्लोराइड। जैसे हमने एथिल अल्कोहल के साथ हमने PCl3 की रिएक्शन कराई, तो इसने हमको क्या दे दिया? एथिल क्लोराइड। चलो देखो जरा, अब अगर हम इसके साथ रिएक्शन करा दें PCl3 के साथ, तो ये देगा C2H5Cl प्लस H3PO3, फास्फोरस अम्ल। अब जरा देखो फिर से, अगर इसी के साथ तुम रिएक्शन करा दो PCl5 की, जरा यहां पर देखो रिएक्शन अलग सी PCl5 की, C2H5OH प्लस PCl5 को अगर हम ऐसे लिख दें तो कोई समस्या? नो समस्या, लिखा तो PCl5 ही है। ऐसे रिएक्शन समझना आसान हो जाएगा। जरा देखो, यहां का H, यहां का Cl, क्या निकला? HCl निकल गया। अब यहां का O, यहां के P, यहां के 3 Cl, POCl3। यहां क्या बचा? C2H5। यहां क्या बचा? Cl। दोनों को जरा जोड़ो, तो क्या देगा ये? C2H5Cl प्लस POCl3 प्लस HCl। ये कंडीशन हमको मिली, हमने पीछे पढ़ाया स्टाइल नंबर 1, 2 में। चलो घूम जाओ सुपर डुपर हिट कॉन्सेप्ट में, कि अगर OH लगा है, तुम PCl5 की रिएक्शन कराओ दोगे, तो पूरा का पूरा OH ग्रुप हट जाएगा और वहां पर Cl आ जाएगा। इतनी बात क्लियर? अब देखो इसको हम करते हैं कैसे। इसकी रिएक्शन PCl5 के साथ कराओगे तो ये देगा एथिल क्लोराइड प्लस POCl3 प्लस HCl। इतनी बात सबको क्लियर? अब देखो डार्जियन अभिक्रिया क्या है। ये एथिल अल्कोहल तुमको दिख रहा है, अगर इसकी तुम रिएक्शन करा दो SOCl2 के साथ पिरीडीन की उपस्थिति में, SOCl2 का क्या नाम है? थायोनिल क्लोराइड। इसकी भी रिएक्शन पहले अलग से देख लो, फिर हम वहां पर तुमको लिख देते हैं। यहां पिरीडीन, जरा देखो, यहां का H, यहां का Cl, क्या निकला? HCl निकल गया। अब यहां का O, यहां का S, यहां का O, SO2। यहां क्या बचा तुम्हारे पास? C2H5। यहां क्या बचा? Cl। दोनों को जोड़ दो, तो इसने दिया C2H5Cl प्लस SO2 प्लस HCl। इस अभिक्रिया का नाम है डार्जियन अभिक्रिया। देखो जरा सामने तुम्हारे लिखी है। इसीलिए हमने कहा था कि रिएक्शन को याद मत करो, इनको बनाना सीखो। अभी हम तुम्हें इसमें कन्वर्जेंस की सहायता से रिएक्शन बनाना सिखा रहे हैं। आगे अभी हम जल्दी ही लेसन शुरू करेंगे, तो उसमें पूरा 1 to 12 शुरू से अंत तक एक एक शब्द में चर्चा होगी, कैसे हुआ, क्यों हुआ। ठीक है, अब चलो इसकी रिएक्शन करा देते हैं। तो देखो बेटा ध्यान से, यहां का H, यहां का Cl निकल गया, यहां का O, यहां का S, यहां का O, तो हमारे पास बचा C2H5Cl प्लस SO2 प्लस HCl। इनको हमने पूरा पूरा क्यों लिखा पता चला? क्योंकि ये हैलो एल्केन बनाने की सामान्य विधियां हैं। तो एक बार तुम यहां सीखो, एक बार अभी हम लेसन में पढ़ाएंगे। लेकिन लेसन शुरू करने के पहले हम तुम्हें कन्वर्जेंस सिखाना चाहते थे, इसलिए कि तुम्हें सूत्रों का ज्ञान हो जाए और रिएक्शन कैसे कैसे चलेंगी इसका ज्ञान हो जाए। इसके बाद केमिस्ट्री तुम्हारे लिए खेल है, फिर उसमें दिमाग मत लगाओ ज्यादा। अब देखो, अगर थोड़ा सा दिमाग और लगा दिया जाए इसी में, ये एथिल अल्कोहल है, अगर तुम इसकी रिएक्शन करा दो I2 प्लस NaOH, तो
तुमने नाम सुना होगा आइडोफार्म अभिक्रिया या हाइलोफार्म के बारे में बोला गया होगा। जरा ध्यान से देखो, यही रिएक्शन है आयोडोफार्म। तुम्हें रिएक्शन को देखकर पहचानना आना चाहिए। अगर वो इस तरह लिख के दे देता है, क्योंकि ऐसा कई बार आया, जरा यहां पर देख लो ऊपर यहां पर कि C2H5OH प्लस I2 प्लस NaOH आगे डैश डैश, ये है फिल इन द ब्लैंक्स की रिएक्शन, तुम्हारे कोर्स में है और आता है। अब अगर तुमको इस बात का ज्ञान नहीं है कि ये रिएक्शन कौन सी है, तो तुम रिएक्शन नहीं कर सकते हो, कितनी भी मेहनत क्यों ना कर लो। बात समझ में आ रही है? इसीलिए एक ये सुपर डुपर हिट कॉन्सेप्ट बनाया कि इससे तुम्हें रिएक्शनों का ज्ञान होता चला जाए, कौन सी रिएक्शन कैसी है। ठीक, जैसे ये आ गया, देखते ही अब तुम जान जाओगे ल्यूकास अभिकर्मक की रिएक्शन हो रही है, और ये कौन सी अभिक्रिया है, ग्रुप प्रक्रम। ये आ जाए, देखते ही जान जाओगे डार्जेन अभिक्रिया है। इसके आगे जरा लिख लो यहां पर डार्जेन अभिक्रिया। ठीक, यहां तक सबको क्लियर हो रहा? इसको बनाइएगा ध्यान से, 2-3 बार बनाओ, फिर इसके बाद अपने दिमाग में एक बार इसको घुमाओ, ना समझ आए फिर से कमेंट करो, हम फिर से इसको समझा देंगे। ठीक है, चलिए अब यहां पर आते हैं हम लोग फिर से लौट के। तो ये आयोडोफार्म अभिक्रिया है, तो ये तुमको देगा CHI3। तो ये रिएक्शन कैसे हो गई कि CHI3 ही क्या देगा? नहीं, इसके साथ और भी चीजें मिलेंगी, वो अभी हम तुम्हें थोड़ी देर में समझा देंगे अलग से। इसका कॉन्सेप्ट है, एक ही रिएक्शन से 18 रिएक्शन बनाई जा सकती हैं। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, यहां तक सबको क्लियर हो रहा है? बिल्कुल ठीक। अब अभी रिएक्शन पहचानना सीखो। अब जरा देखना, ये एथिल अल्कोहल है और तुम्हारे इसी लेसन में हेलो एल्केन हेलो एरिन्स में ही, तो हेलो एल्केन में गैस आएगी कौन सी? क्लोरोफार्म। क्लोरोफार्म गैस है। ठीक, तो अगर इस एथिल एल्कोहल की अभिक्रिया करा दी जाए किसके किसके साथ, जरा देखो बेटा, CaOCl2 प्लस जल के साथ, तो ये हमको दे देता है क्लोरोफार्म CHCl3। अब देखो, अगर प्रयोगशाला विधि आती है तो उसके पूरे 4 स्टेप लिखने, कैसे लिखने अभी हम समझाएंगे, घबराएं नहीं। पहले केवल इतना सीखें कि एथिल अल्कोहल में ब्लीचिंग पाउडर अगर जल की रिएक्शन कराते हैं तो हमको क्या देगा? ये क्लोरोफॉर्म। और ये क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि है। अगर हम एथिल अल्कोहल की रिएक्शन कराएं I2 और NaOH के साथ, या ऐसे भी बोल देता है क्या होता है जब एथिल अल्कोहल को आयोडीन और कास्टिक सोडा के साथ गर्म किया जाता है तो आयोडोफार्म प्राप्त हो जाता है। यही क्या होता है जब है, कुछ नया थोड़ी ना होता है। ठीक है, अगर अब तुमसे बोल दिया जाए कि क्या होता है जब एथिल अल्कोहल को, बोलो बोलो, ब्लीचिंग पाउडर और जल के साथ अभिकृत कराया जाता है तो क्लोरोफॉर्म प्राप्त हो जाता है। यहां तक सबको क्लियर है? इतना क्लियर है? बिल्कुल। एक बार जरा ध्यान से इसको देखो और यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद हम आगे तुम्हें समझाते हैं। अब देखो ध्यान से, तुम्हारे कोर्स में ही गैस है फॉर्मल्डिहाइड, तो क्या इसकी मदद से हम फॉर्मल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि सीख सकते हैं? बिल्कुल सीख सकते हैं। कहां पर? दिमाग कहां तुमको लगाना है? ऊपर देखो, तुमको ये क्या दिख रहा है? मेथिल क्लोराइड। अगर इस मेथिल क्लोराइड की रिएक्शन तुम करा दो KOH इक्वस के साथ, KOH, तो ये तुमको देगा मेथिल एल्कोहल। अब तुमने मेथिल एल्कोहल की प्रयोगशाला विधि पढ़ी है क्या? कि जब मेथिल एल्कोहल और वायु के मिश्रण को प्लेटिनम एस्बेस्टॉस उत्प्रेरक की उपस्थिति में 250 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर प्रवाहित करते हैं तो फॉर्मल्डिहाइड प्राप्त हो जाता है। जरा देखो, ये मेथिल एल्कोहल है, ध्यान से देखते रहना। अब हम यहां पर लेते हैं प्लेटिनम एस्बेस्टॉस, और क्या लिया बेटा? O2। रिएक्शन कैसे होती है यहां देखो जरा, ये देखो मेथिल एल्कोहल लिखा हुआ है क्या? अगर हम इसको ऐसे HCH2OH लिख दें तो कोई समस्या? लिखी तो मेथिल एल्कोहल ही है। अब चलो देखो, ये वायु लिया हमने, प्लेटिनम एस्बेस्टॉस 250 से
300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप, इतना ले लिया हमने। अब चलो देखो, तो जब इसका ऑक्सीकरण होगा तो ये जल निकल जाएगा। क्या निकला हमारा? H2O। बचा क्या? HCH। एक ऑक्सीजन इसके साथ जरा जोड़ो तो क्या बनेगा? HCHO। लेकिन एक ऑक्सीजन तो हमारे पास बच गई है मास्टर। अब क्या करें? ऐसी कंडीशन में इसको बेटा तुम ले लो 2 बार। जरा देखो, एक H2O यहां से निकल गया, निकल गया। ऊपर क्या बचा था? HCH। 2 ऑक्सीजन है, एक एक ऑक्सीजन दोनों के साथ जोड़ दो तो ये क्या देगा? 2HCHO प्लस 2 पानी। जरा देखो, क्या ये फॉर्मल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि नहीं है? है। इसीलिए हमने कहा था इसे याद मत करना, बनाना सीखो। धीरे धीरे हम तुम्हें सिखा रहे हैं। पहले एक बार इससे प्रैक्टिस करो, वो दिमाग में धीरे धीरे सेव हो जाएंगी रिएक्शन। जैसे मैंने तुमसे बोला कि एस्टिक अम्ल से फॉर्मल्डिहाइड बनाओ, एस्टिक अम्ल से फॉर्मल्डिहाइड बनाओ, तो अब तुम्हें सोचना ही नहीं है। एस्टिक अम्ल से सीधे भागते हुए मेथिल क्लोराइड में जाओ और मेथिल क्लोराइड से सीधे निकल जाओ, फॉर्मल्डिहाइड मिल गया। बात समझ में आ रही है? ये एक खेल था। इसीलिए हम तुमको शुरू से समझा रहे थे कि अगर तुमको एक बार इसका नॉलेज हो जाए कन्वर्जेंस का, तो तुम्हारा कोर्स फिर तुम्हारे लिए खेल है। याद ही मत करो, कुछ रटने की आवश्यकता नहीं, केवल और केवल बनाना सीख लो। पर इसको शुरू से अंत तक बहुत ध्यान से इसको समझो और एक एक शब्द नोट करते जाओ, ठीक है? अब चलो देखो, और टेम्परेचर हम यहां थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं, जगह कम है। 250 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप। ओके, तो अब इसने तुमको क्या दे दिया बेटा? HCHO। अब अगर मैं तुमसे बोलूं कि एथिल एल्कोहल से फॉर्मल्डिहाइड बनाओ तो बना लोगे? बिल्कुल बना लेंगे। यहां से भागते चले जाओ, सीधे यहां जाओ, फॉर्मल्डिहाइड पहुंच जाओ। ठीक, कहीं से भी तुमको बोला जाए तो अगर तुम्हारे दिमाग में यहां रहा होगा कि सर जी क्या हम यहां से बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। अब इसमें इतनी ज्यादा जगह नहीं है, ये हम अगली स्टाइल में तुम्हें समझाएंगे कि क्लोरोफॉर्म, आइडोफॉर्म, एथिल क्लोराइड या इन सभी से हमको मान लो फॉर्मल्डिहाइड बनाना है, तो हम वहां से कैसे जाएंगे? वहां से तो कोई रास्ता ही नहीं बनाया, वो स्टाइल नंबर 4 में जोड़ देंगे। अब चलो देखो, यहां तक सबको क्लियर हो गया? इतना क्लियर है? ये देखो क्या दिख रहा है? सोडियम एसीटेट दिख रहा तुम सबको? बिल्कुल। जहां पर ये Na तुमको दिख रहा, Na हटाओ, Ag लगा दो। जरा देखना, एक यहां कॉन्सेप्ट बनाते हैं, CH3COOAg। क्या इसका नाम सिल्वर एसीटेट है? बिल्कुल है। अब इस अभिक्रिया कौन सी बनेगी पता है? हुन्स डीकर अभिक्रिया या बोरोडीन हुन्स डैकर इसी को बोलते हैं। अब अगर इसकी सिल्वर एसीटेट को हम Br2 के साथ अभिकृत करा दें कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में, तो ये हमको ब्रोमोमेथेन देगा। जरा देखो, या ब्रोमो एल्केन कह सकती हो। यहां पर देखो, ये क्या दिखा? CO2 निकला, यहां का Ag, यहां का Br, AgBr निकल गया। यहां क्या बचा? CH3, यहां क्या बचा? Br। दोनों को जरा जोड़ो तो क्या बनेगा? CH3Br प्लस CO2 प्लस AgBr। इस अभिक्रिया का नाम होता है बेटा हुन्स डीकर अभिक्रिया। अब देखो, इसकी तुम्हें थ्योरी याद करने की जरूरत नहीं है, तुम चाहे तो इससे थ्योरी बना लो और चाहे तो मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण से रिएक्शन बना लो। यही है मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण। मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल क्यों? क्योंकि COOH एक होता है। और सिल्वर लवण क्यों? क्योंकि Ag है। तो जब मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण को की अभिक्रिया ब्रोमीन के साथ कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ कराते हैं तो ब्रोमो एल्केन प्राप्त हो जाता है। इस अभिक्रिया को हुन्स डीकर अभिक्रिया कहते हैं। जरा देखो, हुन्स डीकर अब क्लियर हो जाएगी?
बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, इसे याद तो नहीं करना पड़ेगा। अब जरा यहां पर देखो, तो अभी एक बात और हमारी बच रही थी, कौन सी बात बच रही है? मार्कोनी-काप का नियम और एंटी मार्कोनी-काप का नियम, यही तो बच रहा था। देखो जरा, ये क्या है तुम्हारे पास? एस्टल्डिहाइड है। अब इस एस्टल्डिहाइड की रिएक्शन तुम करा दो किसके साथ? मेथिलीन ट्राइफेनिल फास्फोरेन के साथ। ये तुम पढ़ोगे एल्डिहाइड और कीटोन में एक रिएक्शन है विटिग अभिक्रिया। मेथिलीन ट्राइफेनिल क्या होता है? पहले तो इसको बनाना सीखो। C6H5 का होल थ्राइस, ये तो ट्राइफेनिल हो गया, ये हो गया फास्फोरेन। अब मेथिलीन डबल बॉन्ड के साथ CH2। जब तुम एल्डिहाइड की अभिक्रिया इसके साथ कराओगे तो ये एल्कीन में कन्वर्ट होता है। कैसे कन्वर्ट होता है? जरा जगह कम बची, यहां पर देख लो, फिर रब कर देते हैं। जरा देखो इस रिएक्शन को अंदर, यहां पर CH3 CHO प्लस C6H5 का होल थ्राइस P डबल बॉन्ड CH2। तो बेटा ये इतना पूरा निकल जाता है, C6H5 का होल थ्राइस P डबल बॉन्ड O। तो अब जुड़ा क्या तुम्हारे पास? जरा देखो, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसका क्या नाम है? प्रोपीन। जब इसकी तुम इसका नाम है मेथिलीन ट्राइफेनिल फास्फोरेन, लिख लेंगे, ठीक। तो ये तुमको देगा प्रोपीन। क्या देगा? प्रोपीन। ये प्रोपीन मिलकर तैयार हो गया। अब अगर इस प्रोपीन की अभिक्रिया करा दी जाए HBr के साथ, अम्ल हाइलाइट के साथ, तो तुमने पढ़ा है मार्कोनी-काप का नियम, और नहीं पढ़ा तो घबराए नहीं, अभी सीखें धीरे धीरे, हम आगे भी इसको जल्दी ही करवाने वाले हैं। अब देखो, इसकी अगर हम रिएक्शन करा दें HBr के साथ, यहां पर देख लो ये भी रिएक्शन कैसे होती है, जरा ध्यान से देखते रहें। कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल सी बात है। ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। तो यहां पर थ्योरी ये होती है कि जब किसी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की अभिक्रिया हम अम्ल हाइलाइट के साथ कराते हैं तो अम्ल का ऋणात्मक भाग उस कार्बन के साथ जुड़ता है जिसके पास हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कम होती है। यही बात तो हमने बोली। क्या बोला? कि जब किसी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की अभिक्रिया अम्ल के साथ कराती हो, ठीक, तो अम्ल का ऋण वाला भाग उस कार्बन के साथ जुड़ता है जिसके पास हाइड्रोजनों की संख्या कम होती है। यह बात बोली हमने। तो ये Br किसके साथ जुड़ेगा? आकर इस कार्बन के साथ, और ये H किसके साथ जुड़ेगा? इसके साथ। तो रिएक्शन क्या बन के तैयार हुई? जरा देखो, यहां पर देखो बेटा, प्रोपीन है, अभी जरा देखते रहना क्या बन जाएगा। ये देखो, अब इसका नाम है 2-ब्रोमो प्रोपेन। इसका क्या नाम है? 2-ब्रोमो प्रोपेन। तुमने खूब हाई स्कूल में पढ़ा है और 11 में पढ़ा है IUPAC, और नहीं पढ़ा तो इसको भी आगे समझाएंगे, पहले रिएक्शन से निपट लो। ये तुमको बना के दे देगा बेटा 2-ब्रोमो प्रोपेन, और इस रिएक्शन का क्या नाम है? मार्कोनी-काप का नियम। मार्कोनी-काप का नियम। अच्छा, तो एंटी मार्कोनी-काप का नियम क्या होता है? इसी में देख लो, ज्यादा दिमागे मत लगाओ। अब यहां पर क्या करो मुन्ना, पराक्साइड ले आओ। जैसे तुम यहां पर पराक्साइड लाओगे तो अब यह बना खैरस प्रभाव या पराक्साइड प्रभाव या एंटी मार्कोनी-काप का नियम। इसी को बोलते हैं कि मार्कोनी-काप के विपरीत होता है। तो मार्कोनी-काप क्या था? कि अम्ल का ऋण वाला भाग उस कार्बन के साथ जुड़ा जिसके पास हाइड्रोजनों की संख्या कम थी। इसका उल्टा करो, तो अम्ल का ऋण वाला भाग उस कार्बन के साथ जुड़ेगा जिसके पास हाइड्रोजनों की संख्या अधिक है। तो तुम दिमाग लगा सकते हो कि सर जी इसके साथ क्यों नहीं जोड़ा? इसके साथ बेटा नहीं जुड़ सकता किसी भी कंडीशन में। तो क्यों? क्योंकि कार्बन की बॉन्डिंग होती है 4, संयोजकता 4, और जरा देखो इसकी चारों संयोजकताएं पूरी हैं। एक ये सिंगल बॉन्ड है, 3 हाइड्रोजन है,
तो इसके साथ जुड़ नहीं सकता। तो बात समझ में आ रही है। एंटी मार्कोनी काप या खेरस प्रभाव क्या है कि अम्ल का ऋण वाला भाग उस कार्बन के साथ जुड़ेगा जिसके पास हाइड्रोजनों की संख्या अधिक होती है। तो ये कंडीशन होती कब है? जब पेरोक्साइड की उपस्थिति होती है, तभी ये कंडीशन होगी। तो इससे क्या बनेगा जरा देखो, CH3 CH और ये H जोड़ो इसके साथ, तो बना क्या हुआ? CH2 CH2Br, नाम 1 ब्रोमोप्रोपेन। क्या नाम बनेगा इसका? 1 ब्रोमोप्रोपेन। मेरे साथ साथ बनाते नहीं, घबराए नहीं। यहां पर ध्यान दो जरा, दिख रहा सबको क्या है ये? प्रोपीन। और इस प्रोपीन की रिएक्शन कराओ तुम पेरोक्साइड की उपस्थिति में। पेरोक्साइड की प्रेजेंस में हम रिएक्शन करा रहे हैं HBr के साथ। तो अब ये बेटा तुमको क्या देगा जरा देखो, CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2Br, इसका नाम है 1 ब्रोमोप्रोपेन। 1 ब्रोमोप्रोपेन, इसका नाम है 2 ब्रोमोप्रोपेन। और ध्यान से जरा देखो, ये दोनों ही, ये है मार्कोनी काप का नियम, ये है एंटी मार्कोनी काप का नियम। ये था खेल कि तुम्हें याद करने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम हाईटेक दिमाग लगा दें तो खेल डालो पूरी केमिस्ट्री में, रुकना भी। अब क्या करना है? अभी इसको नहीं लिखना, इसको रब करो। अब कुछ और क्या तुम जोड़ सकते हो? बिल्कुल जोड़ सकते हो। अभी ये देखो, ये बीच का रास्ते में बहुत सारी चीजें यहां जोड़ी जा सकती हैं। हम एथिल अल्कोहल से चलेंगे और घूमते हुए कहां पहुंच जाएंगे? एथेन में। और यहां पर देखो मेथिल क्लोराइड है, और मेथिल क्लोराइड से बना लो मेथिल साइनाइड, और मेथिल साइनाइड से चले जाओ एस्टिक अम्ल में। और अगर मेथिल साइनाइड की रिएक्शन करा दी जाए मेंडियस, तो वो हमको दे देगा एथिल एमीन। कैसे देगा? चलो बनाते हैं। जरा देखो, ये इसकी अभिक्रिया कराओ तुम सांद्र H2SO4 के साथ 160 से 170 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर। देखो साथ साथ इसको बनाते रहो, सीखना है। अगर सीख गए तो हेलो एल्केन आधा खत्म तुम्हारा। अभी हम दोबारा पढ़ाएंगे, घबराओ मत। पहले इससे सीखो रिएक्शन बनाना, ठीक है? नाम अभी लिखवा देंगे, घबराए नहीं। अब ये बेटा तुमको देगा एथिलीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2। 11th में तुमने खूब सीखा एथिलीन बनाने की प्रयोगशाला विधि, ठीक? ना समझ आए तो पूछ लीजिएगा। अगर हम इसकी रिएक्शन करा दें Br2 के साथ, तो ये हमको देगा एथिलीन डाई ब्रोमाइड। और इसकी रिएक्शन करा दो तुम 2 KOH एल्कोहलिक के साथ। अब देखो आगे अभी एक रिएक्शन आएगी, विहाइड्रो हाइलोजनीकरण अभिक्रिया, ठीक है? तो जब वो कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे तो वहीं पर ये सारा कॉन्सेप्ट फिर से एक बार क्लियर कर देंगे। तो यहां होता क्या है, रिएक्शन कैसे होती है, जरा ध्यान से देखिए। जब 2 तुमने KOH लिए हैं तो यहां का एक K एक Br, एक H एक OH निकल जाएगा, तो यहां बचेगा CH। इसी प्रकार जब इसके साथ तुम देखो, हम जरा यहां छोटा छोटा समझा रहे हैं। अब देखो, यहां का K यहां का Br निकल गया, यहां का H यहां का OH निकल जाएगा, तो क्या बनाएगा ये? CH। तो ये हमको देता है मुन्ना एसिटिलीन। क्या देगा? एसिटिलीन। CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये एसिटिलीन मिल गया। अब तुमने एक अच्छा 11 में ही पढ़ा था सेवातीय सेंडेरेंस अभिक्रिया, वो क्या होती है? जरा देखो, ये एसिटिलीन है, तो इसमें हम रिएक्शन करा दें H2Ni के साथ 200 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर। तो ये तुमको फिर से देगा C2H4। सुनो, ये जो CH2 डबल बॉन्ड CH2 लिखे हो ना, इसको तुम लिख सकते हो, देखो जोड़ो C2H4 C2H4, ये तुम लिख सकते हो इसको। अब चलो देखो, इसकी पुनः रिएक्शन करा दो किसके साथ? H2 और Ni के साथ, टेम्परेचर यही वाला। तो देखो, हम जहां से एथिल एल्कोहल से क्या हम घूमते हुए एसिटिलीन बनाते हुए
एथिल एथेन में नहीं पहुंच गए? बिल्कुल पहुंच गए। चलो थोड़ा सा और दिमाग लगाते हैं, अभी जगह है अपने पास। ये जरा देखो, अगर तुमसे बोला जाए क्या कि एसिटिक अम्ल से मेथिल साइनाइड बनाइए, ठीक, तो जरा यहां से घूमते हुए कहां जाओ? मेथेन में। मेथेन से क्या बनाओ? मेथिल क्लोराइड। और इस मेथिल क्लोराइड की रिएक्शन करा दो KCN एल्कोहलिक के साथ, तो ये तुम्हें बेटा दे देगा मेथिल साइनाइड। देखो मेथिल साइनाइड बनके तैयार हुआ। यहां का K, यहां का Cl निकल जाएगा, तो यहां क्या बचा? CH3 और यहां CN। अब ये जो मेथिल साइनाइड है, इसका तुम करा दो पूर्ण जल अपघटन। यहां ले लो 2 पानी, 2HOH, तनु HCl की प्रेजेंस में करा दो रिएक्शन। तो ये कहां चली जाएगी? फिर से एसिटिक एसिड में लौट आए। अब एक रिएक्शन लास्ट और देख लो, मेंडियस अभिक्रिया। मेंडियस क्या है? ये देखो मेथिल साइनाइड तुमको दिख रहा। अगर इस मेथिल साइनाइड की रिएक्शन तुम करा दो सोडियम एल्कोहलिक के साथ, अब चयन इसका करा दो सोडियम एल्कोहलिक और 4H के साथ, तो जरा ध्यान से देखो, CH3 है ये, तुम्हारे पास H कितने हैं? 4। इस 4 में से 2H इसके साथ लगाओ, तो क्या CH3 CH2 बना? बिल्कुल बना। फिर बचे 2H इसके साथ लगाओ, तो CH3 CH2 NH2, तो इसने तुमको बना के दिया CH3 CH2 NH2। यहां तक सबको क्लियर है? इतना क्लियर है? ठीक। अब इसके हम तुम्हें भी नाम लिखवा देते हैं। एक बार इसको यहां तक पहले सब लोग देख लें ध्यान से, अच्छे से इसको देखो और इसको साथ साथ बनाओ। और इसमें डरने की आवश्यकता नहीं कि इतनी ज्यादा इसमें तो लाइनिंग लाइनिंग बना दी, हमको कैसे आएगा? धीरे धीरे बनाओ और प्रैक्टिस करो, क्योंकि इसी से पूरा खेल खत्म हो जाना है। ठीक है, यहां तक स्क्रीनशॉट ले लें जरा। यहां तक बेटा सबको क्लियर है बिल्कुल अच्छे से? ठीक है, तो अब इसकी प्रैक्टिस और इसके नाम इसके अगले वीडियो में करते हैं। ठीक है, आज का केवल तुम सिर्फ इतना इसमें दिमाग लगाओ, अच्छे से सीखो इसको। ना समझ में आए तो पूछना। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें।